नमस्ते फ्रेंड्स। यूडाइस पर बच्चों का कैसे डाटा अपलोड करें, एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए हम लोगों को अपने मोबाइल से ही बच्चों की डाटा एंट्री करनी है। तो आइए समझें। इस पे आपको क्या करना है, यूडाइस प्लस लिखना है, PLUS, फिर इसको सर्च पे डाल देना है। तो जैसे हम सर्च पे डालेंगे तो ये देखिए, ये जो खुली है साइट दिख रही है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो तो आप यहाँ से हिंदी भी सेलेक्ट करके डाटा को पूरा भर सकते हैं। जैसे आप हिंदी कर देंगे तो हर एक चीज़ इसकी हिंदी की आ जाएगी। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद उसको प्रेस करते ही यहाँ देखिए आ रहा है यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर AY 22-23 2022-23 स्टूडेंट मॉड्यूल। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पर गो को आपको दबा देना है। ठीक है, तो हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करके तो उत्तर प्रदेश आ गया। ठीक है, फिर हम गो पे कर दे रहे हैं। आपका जो स्टेट हो आप उसको फिर दबाकर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेट को। फिर यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ दिख रहा है लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल उत्तर प्रदेश। तो आपके राज्य का आपका दिखेगा फिर इसी तरीके से। तो हम जैसे इसको लॉगिन के लिए करते हैं तो मेरा ऑलरेडी पासवर्ड भरा हुआ है। हमें बस क्या करना है कि कैप्चा को एंट्री करनी है। ठीक है, तो कैप्चा एंट्री कर दे रहा हूं मैं। कैप्चा एंट्री के बाद मैं लॉगिन करूंगा। ठीक है, तो ये मैं लॉगिन कर ले रहा हूं। दोस्तों, यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा इंटर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ये देखिए काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहता है, इसलिए मुझे चीज़ों को छुपाना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए सेक्शन मैनेजमेंट है। इसमें अगर आपके स्कूल में एक भी बच्चे ऐड नहीं हुए हैं या क्लास ऐड नहीं हुई है या इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि आपने सेक्शंस अलग अलग बनाने हैं, तो AB बनाने हैं, तो आप इसके ज़रिए करेंगे। ठीक है, इसको अगर आप करते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स तो विद्यालय में स्कूल में आपके जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों के यहाँ DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का पैसा गया है उन बच्चों की लिस्ट दिख रही है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपका प्राइमरी स्कूल है 1 2 3 4 5 क्लास तक। ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊंगा तो कुछ ही बच्चों की एंट्री हो रही, क्योंकि देखिए ये फैक्ट है कि सभी बच्चों के पास पैसा नहीं आ पाया किसी न किसी कारण से। ठीक है, तो उन बच्चों का नाम दिखा रहा है और साथ ही साथ उसमें ऐड ऑप्शंस भी अभी मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे बच्चों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी बच्चों की एंट्री होनी है। जो बच्चे स्कूल मतलब जिनको पैसा में इसमें शो कर रहा है या नहीं भी शो कर रहा है, सभी बच्चों की इसमें एंट्री होनी है। और एक चीज़ इसमें देखिए पूछ रहा है कि कितने दिन बच्चा विद्यालय आया, तो ये जो पूछ रहा है बेशक यहाँ 22-23 के लिए हम लोग भर रहे हैं, वो पूछ रहा है 2021-22 के डाटा के लिए। तो उसके लिए कुल 126 दिन दोस्तों स्कूल खुला था, क्योंकि सितंबर के बाद विद्यालय खुले थे, फिर कोरोना की वजह से आपका जनवरी में बंद था, फिर फरवरी में खुला था। तो 126 दिनों के हिसाब से बच्चा कितने दिन आया था स्कूल, आप रजिस्टर से देख के उसको भर दीजिएगा। अब आइए कुछ और डिटेल पे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम देखिए नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो ये ऑलरेडी देखिए सेक्शंस बने हुए हैं। 1 का है, 2 3 4 5, ये बॉयज़ दिखा रहा है, ये गर्ल्स दिखा रहा है। लेकिन ये देखिए जो संख्या है ये ज़्यादा है, क्योंकि जिन बच्चों के पास आया है पैसा, ठीक है, उन्हीं का डाटा इसमें शो कर रहा है। जैसे टोटल 6, तो यहाँ पर देखिए आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो जो बच्चे नहीं दिख रहे हैं इस लिस्ट में, आप उनको इसके जरिए ऐड कर सकते हैं। और व्यू और मैनेज के जरिए हमें उन बच्चों का पूरा डाटा जो है, जो अभी हमें रेड में दिखेगा, उसे हमें ग्रीन में बदलना होता है। तो आइए इस तरीके को मैं आपको समझा दूँ। अभी मैं देखिए सबसे पहले आपको ऐड स्टूडेंट का दिखा रहा हूँ, इसके बाद व्यू एंड मैनेज दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जब हम ऐड स्टूडेंट में आते हैं तो जो ये बच्चे की एकदम एंट्री है ही नहीं, और जिन बच्चों का पहले से मतलब नाम इसमें है उनकी पूरी एंट्री दिखा रहा है। जैसे कि इसमें गार्जियन नेम नहीं दिखाएगा, आधार नहीं दिखाएगा, ये सब चीज़ें नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एंट्री करनी पड़ेगी। बाकी आपको इंटर्ड होके पहले से स्टूडेंट कोड ये सब होके आएगा पहले से। ठीक है, ये देखिए अब आपको क्या करना है, एज पर स्कूल रिकॉर्ड बच्चे का जो नाम है यहाँ लिख दीजिए। जेंडर आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेल है, फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है। ठीक है, इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ आप मैट्रिक से जाकर
डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कोड एज पर स्टेट या आईडी, तो अभी इसको हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्टेट द्वारा ही दिया जाएगा ये। ठीक है, मदर नेम, फादर नेम, इसको करते हुए गार्जियन नेम में आप ऑलरेडी फादर नेम ही डाल दीजिएगा, बच्चे का आधार डाल दीजिएगा। कई बार दिक्कत हो रही है कि बच्चे का आधार नहीं है। ठीक है, तो कई और वीडियोस में तरीके कई बता रहे हैं कि आप उतने बार आप किसी नंबर को डाल दीजिए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आधार प्रयास कीजिए कि बच्चे को आधार मिल जाए। ठीक है, अगर नहीं डालते हैं ये पेज आगे बढ़ेगा नहीं, ये भी इसकी एक समस्या है। आधार के हिसाब से बच्चे का नाम इसमें आ जाएगा और यहाँ पर एड्रेस आप डाल देंगे, जो भी आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस दिया हुआ है सही सही, फिर पिन कोड डाल देंगे और मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट या पेरेंट आप यहाँ डाल देंगे। अल्टरनेट की देखिए बात हो रही है, तो बात हो रही है भाई हमारे जो बच्चे हैं ग्रामीण, उनके पास तो अल्टरनेट दूसरा नंबर है नहीं, तो हम ये कर सकते हैं कि पास पड़ोस के चाचा चाची, अगर नहीं है तो स्कूल के हेडमास्टर या टीचर का नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। अब देखिए बच्चे के पास अगर ईमेल आईडी है, ठीक है, तो दे दीजिए, नहीं है तो आप बना भी सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि समय की भी काफ़ी कमी है हमारे पास में, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी एक अध्यापक का या हेडमास्टर का हर एक बच्चे में आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारे बच्चे अभी इसके प्रति या उनके अभिभावक जो हैं जागरूक हैं ही नहीं, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मदर टंग डालना ऑफ द स्टूडेंट, तो कई लैंग्वेजेस हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हिंदी भोजपुरी कोई भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। और कैटेगरी का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो जनरल, SC ST OBC आपको यहाँ पे भरना है। और माइनॉरिटी ग्रुप में अगर बच्चा कोई है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, जैन है, तो आपको यहाँ भरना है। और BPL अगर है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, यस या नो करना है। अंत्योदय अन्न योजना ले रहा है बेनिफिशरी है, तो यहाँ करना है। EWS यानी कि जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिसमें 8 लाख के नीचे आए हो, और साथ ही साथ जैसे 5 ये आपका हेक्टेयर के ऊपर ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस हैं। ठीक है, नहीं है तो आप CWSN कर दीजिए जनरल वाले बच्चों को। वेदर CWSN, अगर कोई दिव्यांगता है, कोई प्रॉब्लम है, तब आप यस करेंगे, नो करेंगे, उसी हिसाब पर आपको इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो नीचे वाला है आपको ये वाला ऑप्शन, की किस तरह की उसको दिक्कत है, इम्पेयरमेंट किस हिसाब का है। ठीक है, फिर है वेदर द स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल, हाँ वो इंडियन नेशनल है। ठीक है, तो यस कर देंगे हर एक में। ठीक है, इज़ द स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल, नहीं आउट ऑफ स्कूल नहीं था, हमारे स्कूल में पढ़ रहा था। ठीक है, और इसके बाद है व्हेन द स्टूडेंट इज़ मेन स्ट्रीम्ड, तो पहले से ही पढ़ रहा है हमारे यहाँ। फिर जब आप इसको सेव करेंगे तब जाके नेक्स्ट पेज खुलेगा। अभी देखिए जो पहला वाला ये पेज खुला है, ये खुला है इनरोलमेंट डिटेल्स स्टूडेंट, ये पूरे बच्चे का इनरोलमेंट डिटेल है। इसके बाद है फैसिलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, सेकंड वाले पेज में है। और आखिरी जो है स्टूडेंट प्रोफाइल या प्रीव्यू उसको कहिए, ये जब हम सेव करेंगे तब जाके फाइनल में एक बच्चे का सेव होगा। तो ये हर एक बच्चे के साथ हमें करना। ये तो ऐसा था कि जिन बच्चों का भरा हुआ नहीं है, उनका नाम नहीं दिख रहा, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ जिन बच्चों का भरा हुआ है। अब मैं देखिए इसमें क्लिक करने जा रहा हूँ व्यू एंड मैनेज में। ठीक है, तो एक मैं इसमें क्लास 2 का ले रहा हूँ इस समय, व्यू एंड मैनेज। अब ये देखिए खोलते ही बच्चों का पूरा फॉर्म का स्टेटस आ गया, क्योंकि देखिए अभी मैं दिखाऊंगा जिस क्लास का नहीं किया है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर लगता है कि ये भाई जो बच्चा पहला बच्चा है ये जा चुका है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये सभी रेड थे, जो 3 मैंने ऑप्शंस बताए थे, GP, EP और SF, ये तीनों चीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो और ये देखिए पूरे बच्चों का यहाँ पर कंप्लीट है, और कुछ बच्चों का ऐड भी किया गया है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने विद्यालय का भी देख सकते हैं। ये देखिए मैं एक और अपने ही स्कूल के क्लास का दिखा रहा हूँ। अभी ये देखिए पिंक में दिख रहा है। ठीक है, तो ये अभी हुआ ही नहीं है इन बच्चों का। तो ये देखिए जब तक सभी बच्चों का ग्रीन ना हो जाए, एक एक स्टेप फॉलो ना आ जाए, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। अभी ग्रीन वाले में दिखाता हूँ कि नेक्स्ट ऑप्शंस में क्या क्या आते हैं। देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन था उसका, मैं जिस बच्चे का भरा हुआ है ऑलरेडी मैं उसका दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें बाकी चीज़ें, बच्चा एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया, कितने % नंबर आए और कितने दिन वो स्कूल आए, इसके बाद हमें सेव करना है। सेव करते ही फिर नेक्स्ट का बटन आपको दबा देना है। ये आखिरी वाला जो ऑप्शन है
उसमें देखिए जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ डाटा फिलिंग, क्या क्या प्रोवाइड किया गया। हाँ भाई, प्रोवाइड किया गया, टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड किया गया, बाकी ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई। स्कॉलरशिप कोई मिला है, नहीं मिला है, स्टेट और नेशनल कोई भी नहीं मिला है, CWSN था ही नहीं, तो इसमें कुछ भी आया नहीं है। ठीक है, वेदर द स्टूडेंट हैज़ स्क्रीन फॉर स्पेशल स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नो है। तो ये सभी चीज़ें नो हो जाएंगी जैसा भी आपके बच्चे के साथ होगा। इसको करने के बाद जब आप फाइनल सेव कर देंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसको देखिए आखिरी में करते ही फिर पूरा ये आपका स्टूडेंट का डैशबोर्ड का पूरा आ जाएगा कि आपने क्या क्या भरा है। जर्नल इन्फॉर्मेशन सीट जो पहला वाला पिंक था, फिर है इनरोलमेंट डिटेल सीट, फिर ये है आपका फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। पूरी चीज़ें इसमें आ गई हैं। ठीक है, इसका हम चाहें तो PDF देखिए डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, जो आपको नीचे रेड कलर का ये दिख रहा है, और उसके गार्जियन को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि भाई बच्चे की आपकी ये जानकारी भर दी गई है। अब मान लीजिए कि आपके स्कूल में बहुत बच्चे हैं और 2 सेक्शंस बन गए हैं और दिखाई नहीं रहा है, और या आपके स्कूल में एकदम डाटा कुछ भी नहीं है, तब आप सेक्शन मैनेजमेंट से कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सेक्शन मैनेजमेंट को क्लिक करते ही ये पेज आपका एक और नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आ जाता है कि सेलेक्ट क्लास, कि किस क्लास में आपको करना है। सेक्शन टू बी जनरेटेड, ABCD कुछ भी कर सकते हैं आप। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है कि क्या है। ठीक है, इस तरह से ऐड सेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे, या नए बच्चों को भी आप यहाँ से क्लास वाइज सबको एक्सपेंड कर सकते हैं, कितने भी सेक्शंस बना सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत हो क्लास 5 तक। वैसे ही अगर आपके क्योंकि मेरे विद्यालय में केवल 1 to 5 है, ठीक है, आपके अगर बड़ी क्लासेस हैं तो 1 to 8 पूरे बच्चों का साथ में नीचे क्लासेस शो करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा?